हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भगवान सूर्य के दर्शन हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है। ये सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तमाम व्रती महिलाएं जो इस कठिन व्रत को रखती हैं और भगवान सूर्य के दर्शन होते हुए इकलौता ये एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। 4 दिन तक ये महापर्व चलता है और अभी जो व्रती महिलाएं हैं वो सूर्य को अर्घ दे रही हैं और इस तरह से व्रत का समापन हो रहा है। लंबा सिंदूर लगाकर नाक से लेकर माथे तक, मांग तक ये सिंदूर लंबा लगाया जाता है, जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है और तमाम जो फल फूल से भरी दौरी है, ये प्रसाद जो बनाया जाता है, खास तौर पर घर की महिलाएं जो पूरे पारंपरिक तरीके से साफ सफाई से इस प्रसाद को तैयार करती हैं, वो छठी मैया को भेंट किया जाता है और कई अलग अलग तरह की विधियों के साथ इस पूरे पर्व को संपन्न किया जाता है। आज छठ का ये व्रत दिल्ली में बात करें तो बिल्कुल ही अलग तरीके से मनाया गया। घर पर ही लोगों ने इस बार इस व्रत को मनाया, लेकिन पूजन में कोई कमी नहीं की। देखिए आसपास की छतों पर भी आपको दिखाते हैं कि ये छठ की छटा ही है कि भले ही एक महामारी से इस समय हम जूझ रहे हैं, लेकिन हर घर में छठी माँ का व्रत जो है वो रखा गया और इस तरह से घरों की छत पर ही लोगों ने प्रशासन के आदेश को मानते हुए घरों की छत पर ही पर्व मनाया। लेकिन आसपास आप जहाँ देखेंगे, जहाँ भी व्रती महिलाएं हैं, हर जगह इस समय सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए घर की छत से ही उनको इस बार अर्घ दिया जा रहा है और ये प्रार्थना छठी मैया से की जा रही है कि ये जो महामारी, जिस संकट से इस समय सब जूझ रहे हैं, वो संकट दुनिया से जाए, उस संकट को छठी मैया हर ले। और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो छठी मैया को किस तरह से विदाई दे रही हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज छठी मैया को कैसे विदा कर रही हैं आप लोग, क्या मन में इस समय भाव है, क्या कह रही हैं छठी मैया से? छठी मैया से कह रहे हैं कि ये जो बीमारी जो थी इससे सबको मुक्ति करके अच्छे से रखें और सबको अच्छे से रखें। हम लोग श्रद्धा से ये पूजा कर रहे हैं और हम लोग को विश्वास नहीं था कैसे पूजा करें इस बीमारी को। जैसे ये बसंत वकील साहब, भाई साहब जो है ना, ये अच्छे से घाट बनवाए, हम लोग को सुविधा दिए और सबको अच्छे से ये पूजा पाठ हो रही है। आस पास जहाँ देख रहे हैं सब लोग घर पे ही तैयारी की है, घर पे किए, बहुत अच्छा से शांति से छठ पूजा मनाए हम लोग की। जो नियम है उसको भी माना, लेकिन माँ की पूजा में कोई कमी भी नहीं, कोई कमी नहीं, और अच्छा से मनाए, शांति से मनाए, बहुत अच्छा से। अलग तरीके से इस बार पूजा की आप लोगों ने, थोड़ा घर पे ही घाट का इंतजाम किया, लेकिन माँ से क्या मांग रहे हैं इस बार? बस यही मांग रहे हैं कि बस इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, बस सबको मुक्ति मिल जाए। क्या माँ के लिए कुछ विदाई के लिए आप लोग गीत भी गा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अब जब माँ विदा हो रही है? भगवान को अर्घ दे दिया है आप लोगों ने? हाँ दे दिया अर्घ। माँ से यही करे, माता सबको अच्छा करे, पूरा विश्व का कल्याण करे, ये महामारी से हमको दूर कर दे। तो जब विदा कर रही है तो क्या गीत गा के विदा कर रही है बेटी को? बेटी की विदा, छठी मैया को विदा, सूर्य भगवान की बहन को विदा, तो क्या कहकर उनको विदा कर रही हैं? गीत छठ पूजा के गाना। केरबा के पात पर उगल सूरज देव गे, हे मनाल छठ बरतिया से उगे लागे, हमरो जे बेटबा से उगे न हो, बेटबा से उनके नाते। क्या कहा इसमें आपने मैया से? मैया से यही कहा है, माता हमको ये पूरा विश्व का कल्याण कीजिए, ये बीमारी के ले जाइए, महामारी जैसे कि अगले साल से हम लोग त्योहार मनाए घाट पे जाके बहुत अच्छा से, फिर से घाट पे जाएं और वैसे ही त्योहार मनाएं। यही मांग रही है माँ से इस बार सबको सुख शांति मिले। माँ से मैं यही मांग रही हूँ कि पूरे संसार भला हो, हम लोग भी अच्छा से रहें, पूरे संसार का भला। और देखिए ये दिल्ली में जिस तरह से इस बार छठ मनाई गई, अलग अलग छतों पर इस बार तैयारियां की गई, लोगों ने
कृत्रिम घाट बनाए और माँ की पूजा अर्चना की, माँ को विदाई दी। इस तरह से घर पर ही लोग देखिए नाच गाकर अच्छे से माँ को विदा कर रहे हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर इस तरह से घरों की छतों पर इकट्ठे हैं और छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। इस बार बड़े अलग तरीके से छठ मनाई गई है सर। हाँ जी सर, वकील साहब का हमारा मेहरबानी है जो पूरा व्यवस्था की है यहाँ पर। आसपास जहाँ देख रहे हैं घर पे हर कोई माँ को विदा करने के लिए तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ा है। नहीं जी, कोई नहीं छोड़ा है मौका। घाट पे ना जाके इस बार थोड़ा अलग लगा, लेकिन हाँ जी अच्छा लगा है, घाट से बढ़िया लगा है। घाट से बढ़िया। देखिए इस महामारी के समय में ये जरूरी भी है और परिवार के बड़े बच्चे सब अब यहाँ पर जो अर्घ है वो देने के बाद अब यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाएगा और सिंदूर लगाने का ये जो प्रक्रिया होती है, दरअसल आपको बताएं ये भी बहुत अहम प्रक्रिया होती है सिंदूर लगाने की। लंबा सिंदूर लगाया जाता है और इस तरह से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती हैं। ये लंबे सिंदूर के साथ नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और पूरा ये जो लंबा सिंदूर है ये क्यों लगाया जाता है? इतना लंबा सिंदूर आप लोग मान्यता सिंदूर छठी मैया से मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा सुहाग हमेशा लंबा रहे, हमेशा मतलब कि खुश रहे। सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है सिंदूर, जिसकी एक अलग महत्ता होती है। इस पूरे व्रत को करने में महिलाएं जो है वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इस बार देश की राजधानी की, तो अलग तरीके से भले ये पर्व मनाया गया, लेकिन इस पर्व को मनाने में परंपरा को पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से उस पर्व को लोगों ने मनाया है। कुछ बदलाव के साथ ही सही, लेकिन छठ की जो छठा है वो इतनी मन मोह लेने वाली होती है कि आप उसको किसी भी जगह पर खड़े होकर मनाएं, किसी भी तरीके से मना लें, लेकिन आप इस अद्भुत छठा से जो मन मोह जाता है उससे आप अछूते नहीं रह सकते। और देश की राजधानी की बात करें तो इस बार छठ थोड़ी अलग तरीके से जरूर, लेकिन पारंपरिक तरीके से पूरे विधि विधान के साथ खुशी से मनाई गई और छठी मैया को सभी श्रद्धालुओं ने दिल से विदाई दी, इस प्रार्थना के साथ कि अगली बार जब छठी मैया आए तो ये महामारी पूरे विश्व से जा चुकी हो। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।